नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर में। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर एक विशेष और विस्तार पूर्वक चर्चा। ये विषय हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना जरूरी है। संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तब एक नए भारत के निर्माण के लिए एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो भारतीयों की सोच, भावना और जरूरतों को दर्शाए। ब्रिटिश सरकार ने भारत को संविधान बनाने की अनुमति कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत दी। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा हुई। इसके अनुसार संविधान सभा का गठन भारत के प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होना था। कुल प्रस्तावित सदस्य थे 389, भारत से 292, रियासतों से 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, लेकिन भारत विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अंतरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष प्रेसिडेंट डॉ. राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 से। महत्वपूर्ण बात, संविधान सभा पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक ढंग से काम कर रही थी। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान निर्माण की ओर बढ़ा। संविधान सभा की विशेषताएं: 1. गैर निर्वाचित लेकिन प्रतिनिधित्वात्मक। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई थी, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों से बनी थी। 2. संप्रभु संस्था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। वह अपना संविधान बना सकती थी और ब्रिटिश सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। 3. बहुदलीय प्रतिनिधित्व। कांग्रेस, अनुसूचित जाति संघ, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी समुदायों के लोग इसमें शामिल थे। 4. समयबद्ध कार्य। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गईं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की समितियां थीं। प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर। केंद्रीय शासन समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। सीमा आयोग समिति, अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। अल्प समितियां, माइनर कमिटीज, भाषा समिति, नियम समिति, राज्यों का पुनर्गठन समिति आदि। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना। प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे चर्चा के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही कुल मिलाकर 165 बैठकों में हुई। बहसें, सुझाव, संशोधन और चर्चाएं सब कुछ खुली बैठकों में हुआ। प्रेस और जनता को कार्यवाही देखने की अनुमति थी। महत्वपूर्ण तारीखें: 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो दोस्तों, आपने जाना कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे इसने भारत को एक बेहतरीन, समावेशी और विस्तृत संविधान प्रदान किया।
संविधान सभा की यही परिपक्वता और लोकतांत्रिक सोच हमारे संविधान की नींव है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हम जानेंगे कि किन किन देशों से हमने कौन कौन सी विशेषताएं ली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली स्क्रिप्ट किस टॉपिक पर चाहिए।